हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और मेरी हाउस हेल्प का सुबह फ़ोन आता है, कहती है मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने उससे कह दिया है कि अब मत आना, कल आके अपना हिसाब करो और जाओ। तो उसकी कंटिन्यूटी में 10 दिन की छुट्टी हुई थी, वो थी पिछले महीने हुई थी। पिछले महीने को कितना ही टाइम हुआ है, मैंने अभी हिसाब किया उसको 10 तारीख को। तो फिर वो तो पिछले महीने हुई थी। मैंने बोला ये नहीं चलता है, एक आप पहले एक दिन पहले बता दो। आप फ़ोन करके, उनका डेली का हो गया है, मतलब कुछ कुछ दिनों में क्या करती है वो सुबह फ़ोन कर देगी और बोलेगी मैं नहीं आ रही हूँ। तो मैंने बोला मत आना, अब मत आना, मेरे को नहीं कराना। इतनी छुट्टी हो रही है यार, इतनी छुट्टी यार। काम एक दिन पहले बताया तो मैं कर लूँ, है ना। सुबह बता रही है 10:30 बजे, 11 बजे, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो मैंने बोला तू पहले बताया तो फिर मैं उसके हिसाब से थोड़ा काम अरेंज करना पड़ता है। मैंने मना मत आना यार, मैंने मना कर दिया। वो मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर रही है वो। तो अब मैं शुरू हो जाती हूँ काम करने के लिए। एंड सुबह मैंने वर्मिसेली को थोड़ा रोस्ट करके रखा था, ये कभी बनाने हो तो वो रोस्टेड रहे। एंड मैं थोड़ा लाइट रोस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने गैस साफ करना शुरू किया। एंड मेरी हाउस हेल्प बहुत ही बड़ी धोखेबाज हो गई है आजकल। आजकल क्या 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गई है। वो सुबह फ़ोन करती है, पहले मुझे वो ना 1 हफ्ते पहले या 1-2 दिन पहले बता देती थी, तो मैं उसके हिसाब से काम को मैनेज रखती थी। अब मेरे पास काफ़ी सारे बर्तन थे धुलने के लिए, झाड़ू लगाने वाली हो रही थी, पोछा लगाने वाला हो रहा था। हालांकि घर अब इतना गंदा नहीं रहता क्योंकि डुग्गू जी अभी फ़िलहाल तो गंदा नहीं कर रहे हैं। एंड फिर मैंने यहाँ पे बर्तन जो है वो करना शुरू किया। और उसके बाद फिर राजा भी आए थे बीच में, उन्होंने भी मुझे हेल्प करी है। लाइक पूरे मैंने नहीं करे, राजा ने भी बीच में कराए हैं आके। तो ये बर्तन तो मेरे साथ पूरे लॉकडाउन में कराते थे, तो इनने मेरे साथ काम बहुत कराया बर्तन वाला। क्योंकि पूरे 2021 का टाइम था, 20-21 का, उस टाइम तो हाउस हेल्प थी भी नहीं यार। उसके बाद जल्दी से मैंने बर्तन करे, हैंड वॉश करे। और मुझे चाहिए थी कुछ एनर्जी, तो मैंने कॉफ़ी एक जगह बनने के लिए रख दी थी। एंड यहाँ पे मैं प्याज निकाल रही थी और आलू निकाल रही थी। आई थिंक मैंने कॉफ़ी भी रखी नहीं है, मुझे कॉफ़ी रखनी थी। तो मैंने आजकल एक काम करना शुरू किया है कि सुबह की चाय को स्किप करना, इवन शाम की चाय भी। कभी कभी जैसे हम नीचे चले गए या लाइक इसी ब्लॉग में मैं नीचे गई थी, तो तब मैंने ये चाय ली है। तो जितना हो सकता है उतनी चाय मैंने अवॉइड। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि आपको लगता है कि आप छाछ पी लो या लस्सी बना लो। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए तो ब्लैक कॉफ़ी कर दी थी। तो यार अभी तो मैं इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी डाल रही हूँ क्योंकि बस बीन्स अभी तक रिसीव नहीं हुई, मैंने ऑर्डर करके रखी हुई है। और थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई थी ये। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी निकाली। बच्चों के लिए मैंने बनाई है छाछ, लाइक लस्सी, छाछ नहीं लस्सी। तो बच्चों को मैंने लस्सी बना के दी क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि अब कुछ भी दही का छाछ बना रहे, मैं जैसे दिन के खाने में उनके लिए ना छाछ बना देती हूँ, नमक वगैरह, काला नमक और पुदीना वगैरह डाल के। तो इस टाइम पे जितना हो सके यार, क्योंकि तबीयत खराब होगी बहुत गंदी। कई बार मुझे इतना ज़्यादा ना वॉमिटिंग टाइप का लग रहा होता है, तबीयत ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो ये रो रहा था क्योंकि इसको बाल कटाने के लिए मुझे भेजना था और ये तैयार नहीं हो रहा था। इसको पता नहीं क्यों लग रहा था कि इसको टकला करा रहे, वो टकला भाई, टकला नहीं होगा, टकला नहीं होगा, तो ये रोए पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने बोला पहले फिनिश कर ले अपना, उसके तो बाद बर्तन बात। कर लिए, झाड़ू लगाई, पोछा नहीं लगाया आज। तो देखूंगी शाम वाम तक रहा तो लगाऊंगी। अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। इन लोगों को मैंने लस्सी दी है बना के, तो लस्सी पी ली है जिया ने। मैंने बोला जो फिनिश करेगा वही नहाने जाएगा। आज ज़्यादा कड़वी हो गई है। बाल नहीं कटवाने हैं। जा कौन रहा है इसमें? तुम ही तो कह रहे थे ना। अरे बोल रहा था लेकिन जा कहाँ रहा है ये? देखो, ये देखो, प्लेग्राउंड चल रहा है, प्लेग्राउंड चल रहा है, खेलने चलना, जंपिंग जंपिंग जाना है, जाना है। ये ऐसे बॉल लेके जाओगे और आइसक्रीम खाने भी जाएंगे वहाँ से। हाँ तो चलिए कटिंग करवाना अच्छी सी और फिर जंपिंग करने चले। हाँ चलो। वो चला गया बाल कटाने के लिए इतनी गर्मी में। जिया को नाव नाव करा दिया। जिया नाव नाव हो गया आपका? कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी प्यारी लड़की है ये। बोलो नाव नाव। कर लिया? नाव नाव किया? सीधे सीधे से बच्चे इसको कपड़े पहनाएंगे। हाँ इसी अच्छा जी, वो बाल कटाने गए हैं और जिया नहाने गए है ना। कितना छोटा सा है ये कितनी छोटी सी है। जा देखो, ई करो। अच्छा आईज बताओ, नोज, लिप्स,
teeth, tongue, ear, hair, अच्छा very good. Cheek, very good. Hand, finger, वाह अच्छा फिंगर. अब लेग नहीं दिखाएंगे, ठीक है. अब फिर आप कपड़े पहन लो. ओके बोलो ओके मामा. कपड़े पहन ले. बोलो ओके मम्मी. चलो भैया मेरा जाना देखना. नहा लिया है और डुगू भी आ गया था, उसको भी मैंने भेज दिया. फिर उसके शैम्पू वैम्पू करा के उसको भी नहला दिया. उसको भी हेयर कट हो गया. अब काम वाम करके मैं फ्री हुई हूँ. एंड इन लोग को लस्सी दे दी थी. चीले का आटा रखा हुआ, थोड़े से चीले बना के दे देती हूँ. और पनीर भी रखा हुआ है. तो फटाफट गर्मी वाला ही तैयार होंगे. बेस में कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ क्रीमों का यूज़ कर रही हूँ और जल्दी से थोड़ा रेडी हो रही हूँ. बताओ यार क्या हाल चाल है यार. किसकी हाउस हेल्प मेरी हाउस हेल्प जैसी है यार. वो पहले बिल्कुल नहीं करती थी ऐसा. मैंने अपनी प्रेगनेंसी लाइक डिलीवरी में बात नहीं कर पाऊँगी. मैंने फैन बंद करके बात करनी पड़ती और इतनी देर में ना सब जान निकल जाती. ये गरम है क्रीम. माय गॉड क्रीम तक ऐसा लग रहा है मैंने गरम करी हो गैस पे, क्योंकि धूप का असर तो घर पे भी है. फटाफट गर्मी बहुत हो रही है. मेरे को लग रहा था मैं फैन बंद करके बात कर पाऊँगी पर नहीं कर पा रही हूँ. मेरे को लग रहा है मैं काफ़ी सारा प्रोडक्ट ले रही हूँ. इससे ज़्यादा तैयार नहीं हो सकते. आइए. वो छिपकली है, स्वागत की है. हाँ बाबू आजा. टकलू नहीं है, टकलू नहीं है. एक मिनट पापा, एक मिनट ऐसे जाओ. टकलू नहीं है भाई. उसके बाद मैं बहुत लाइक 2 अप्रैल के बाद अभी नीचे आई हूँ. 2 अप्रैल जिस दिन सत्यनारायण का पाठ हुआ था उसके बाद मैं अब आई हूँ. लाइक मेरे 1.5 महीने बाद मैं नीचे आई थी, क्योंकि राजा के लिए एक पूजा जो है वो नीचे हो रही है, जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ. तो मम्मी डुगू रोटी कह रहा था, दादी रोटी, तो मम्मी ने उसको जो रोटी है और राजमा वो खिलाए. उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए. एंड नीचे का घर यार स्वर्ग है. अब स्वर्ग पता है क्यों है? क्योंकि वहाँ इतनी ठंडक है और ऊपर है ना घर, ऊपर का घर एकदम बंद है. देखो वेंटिलेशन बहुत है बट इस टाइम कोई भी खिड़की आप खोलोगे तो आपको लू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. ये मेरा फेवरेट एरिया है नीचे का. मुझे नीचे मंदिर बहुत अच्छा लगता है. कि मैंने बहुत ब्लॉग्स में बोला है आपको कि मुझे नीचे का मंदिर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी स्पेस है. भगवान जी ऐसे रखे, आप लाइक भगवान जी से ना बैठ के अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो. हमारे ऊपर तो आप ये है कि नहीं होता यार ऐसे कनेक्ट. तो यहाँ पे भागवत जो है पाठ हो रहा है 1 महीने तक. तो बच्चों ने मेरे साथ पूजा करी. वो वही कर रहे थे जो मैं करी. जिया तो मुझे पूरा कॉपी किया है. और यहाँ पे भगवान जी के हाथ जोड़े और उसके बाद फिर घंटी जो है वो बजाने के लिए लोग उठे. तो उनको बड़ा मजा आता है घंटी, लेकिन प्रॉपर घंटी भी है. तो ये वाला मेरा सबसे अच्छा पार्ट है. और मम्मी लोगों ने ना इसको ऐसा रखा भी हुआ है कि आपको अच्छा लगेगा. यहाँ बैठ के ना पीस मिलता है. जैसे मंदिर होते हैं ना वैसा वाला मेरे को. और ऐसा नहीं है कि अभी, शादी से पहले भी जब मैं पीजी रहती तब मैंने ये एरिया देखा था तो मुझे मंदिर बहुत अच्छा लगा था कि आपको वाली फीलिंग आती है कि सुकून मिलता है. तो यहाँ पे मैंने हाथ जोड़े और राजा तो आने को ही तैयार नहीं है, बट एज अ वाइफ, एज अ बहू मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. और भगवान जी के उसमें कोई भी वो नहीं होता कि अगर कुछ है आपके नाम का तो ये तो यहाँ पे देखिए सब कुछ रखा है. सुबह पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं. तो ये अभी 1 महीने के लिए चलेगी. उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अंदर. मम्मी ने चाय बनाने के लिए गई थी मम्मी. तो मम्मी चाय बना रही थी और मम्मी को भी भूख लग रही थी तो मम्मी अपना खाना जो है वो डाल रही थी. नाउ नीचे के घर में सिर्फ फैन चल रहा है और ऊपर के घर में एसी चल रहा है. तो दोनों मतलब नीचे फैन में भी काम है. मतलब कल हम ना एसी में नहीं बैठे, सिर्फ फैन में बैठे हुए थे और यार वहाँ पे गर्मी ही नहीं लगी. एंड बहुत टाइम बाद में आई थी ना, तो घर तो हालांकि वैसा का वैसा ही है. एंड बच्चों ने इतनी मस्ती करी है, इतनी मस्ती करी है. स्पेशली डुग्गू और दादाजी का बॉन्ड वापस से वैसा हो गया जो बहुत पहले था, क्योंकि डुग्गू बीच में डरने लगा था. एंड नाउ सी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर छोड़ रही हूँ क्योंकि मज़ा नहीं आएगा. पर आप लोग को जो है क्या मस्ती करे. ये जानबूझ के
वेट कर रहा है कि धक्का दे वो। देखो ऐसे करो, रुको नहीं, उसको मत दे देना, और खुद ही ये जॉनी जॉनी कर दो। वेट हाँ करो, चलो आगे आजा आगे आजा आगे आजा, अब डांस करो। हाँ ना ऐसे ऐसे डुगू डुगू ऐसे करो, कमर हिलाओ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कमर हिलाओ। जिया डुगू कमर हिलाओ, ऐसे डुगू ऐसे ऐसे हाथ रखो दोनों, हाँ ऐसे ऐसे करो करो। जिया तुम कर दो जॉनी जॉनी। क्या अच्छा चिन चिन चौक। अभी नीचे से आके बैठी हूँ और मेरी जब लिपस्टिक निकल जाती है ना, मुझे अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों यार, ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। और तो मुझे नीचे ही जा रही थी, मैं व्लॉग करती, पर उससे पहले ही मम्मी आ गई थी प्रसाद देने के लिए। तो नीचे भागवत और रामायण का पाठ बैठा हुआ है, 1 महीने का है और राजा के ही नाम का है वो पाठ, एंड जिसके नाम का है वही इंसान जाने रहा है। तो सुबह आते हैं पंडित जी, जिस टाइम वो संस्कृत में पढ़ते हैं भागवत, मम्मी हिंदी में पढ़ती है, एंड पापा का रामायण पाठ जो है वो चल रहा है। तो मुझे जाना होता है दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ऐसे पाठ किए नहीं है। मैंने सुंदरकांड भी सुना है, इवन मैं अगर करना भी होता है तो मैं कभी भी सुंदरकांड पता नहीं पूरा नहीं पढ़ पाती हूँ। तो वो जो है, मैंने बोला मम्मी मैं सुबह करती हूँ कि इनको भेजती हूँ कि जिस टाइम पंडित जी आएंगे तो एक बार और ये जाके ना कलाव वगैरह जो है वो रेगुलर बेसिस पे करवाते रहे जाके, क्योंकि इन्हीं के लिए जो है प्रॉपर पूजा रखवाई है। तो ये मम्मी ने कह रही थी, अब तो मम्मी कह रही थी कि भागवत कराते हैं, तो नीचे करा रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो ऐसा सच कोई स्पेस नहीं है, मंदिर वैसे भी ऊपर है हम लोगों का ऐसा वाला, तो भागवत के लिए जो होता है पूरा नीचे कराते हैं। तो भागवत पाठ वैसे 7 दिन का रहता है, जो कि बाहर होता है, जो आप बाहर करा सकते हो, ऑर्गेनाइज़ करा सकते हो, अपने बरामदे में ऑर्गेनाइज़ करा सकते हो। बट ये वाला 1 महीने वाला है, ये घर के अंदर पूजा घर में है। और यहाँ पे अगर करवाते तो 1 महीने तक कोई भी प्रॉपर इतना कर नहीं पाता, क्योंकि बीच में फिर मेरा भी फिर बीच में पीरियड का रहता है कि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और ऊपर सब कुछ एक जगह पे रखना, बच्चे क्या ना कर दें, उनके लिए तो ऐसा रहता है। जब मैं करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ, जन्माष्टमी की भी है ना, तब भी मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ कि ये लोग उस पूजा के जो सामान है उसे इधर उधर ना कर दें। तो इसीलिए वो भी नीचे हो रहा है। फिर एक मैं सोच रही हूँ इसके बाद एक सुंदरकांड का पार्ट मैं ऊपर वो कर दूँगी जब ये 1 महीने कंप्लीट होगी। तो अभी 1-2 दिन से जब से भागवत हो रही है नीचे, तो जिस दिन शुरू हुई थी उस दिन घर की वापस से बहुत टाइम बाद इंटरलॉक बजा। फिर कल फिर से हम लोग सोफे पे बैठे थे, फिर इंटरलॉक बजा। तो घर में इंटरलॉक बजे हैं 2-3 बार जब से ये हुआ है। नाउ वही है, मैं राजा को कह रही थी तुम जाके एक बार करवा के आ जाओ, क्योंकि भागवत गर्मी होने से जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना वो बाहर जाती हैं, मतलब हट जाती हैं। तो इसलिए मैं इनको बोल रही थी कि सुबह उठना, सबसे पहले नहा के नीचे ही जाना एंड पूजा उसमें बैठ जाओ जाके, क्योंकि ये ज़्यादा पता नहीं धार्मिक नहीं है। हमारे घर में भी जितनी पूजा होती है ऊपर शाम की सुबह की, वो सब मैं करती हूँ। और अगर मेरे पीरियड्स वगैरह आ रहे हैं तो ये नहीं करते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से मैं बोल रही तो राजा ये कर दो, तो फिर वो कर दो, तो फिर ये जाके कुछ करके देते हैं, अदरवाइज़ मुझे डेली इनको टोकना पड़ेगा। तो अभी ये इतना है नहीं, लाइक इतने वो नहीं है धार्मिक, इतने धार्मिक नहीं है। तो आई हूँ मैं अभी और मैंने वो चढ़ाया है, चना चढ़ाया है। तो चना मैंने ना भिगोया ही नहीं है यार ज़्यादा, मतलब
पोलू तो आधा घंटा भिगोया ऊपर आके। अब पता नहीं, मैंने बेकिंग सोडा डाला कि बन जाए। दाल चावल सब्ज़ी बनाने का मन था मेरा, पर ये दाल चावल में बहुत दिक्कत करते हैं, इनको दाल चावल भी नहीं खाने होते हैं। और रोटी वोटी बनाने की मेरे अंदर दम नहीं। और बच्चे कर रहे हैं नीचे वॉक और ये कर रहे हैं घर में वॉक। अभी ये वापस से वैसे हो रहे हैं, मैं ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। पता नहीं यार, मेरे को वही आता है कि एक डेबिटेड, क्रेडिट तो अकाउंट में कुछ होता ही नहीं है, डेबिट आते रहते हैं। इसका कट गया, नेटफ्लिक्स का कट गया, कोई क्रेडिट नहीं करेगा, बस डेबिट होते रहेंगे। तो ये वापस से वैसे ही घूम गया। मैं इनको भी 2 दिन से वो कर रही हूँ, मेरा हो रहा है कुछ। अभी देखो यार, जब भी कोई चीज़ें शुरू होती है ना, तो उसके तो रिपरकशंस स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिलते हैं। पता है हमारे घर में ना बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ बाहर जाते हैं ना तो बात करते हैं, या इनको कहीं घूमने जाना तब बात करते हैं, और नहीं बात भी नहीं करते हैं। ये ऐसा हमारे घर में ना साइलेंट मोड ऑन रहता है। ये घूमते रहेंगे, रात में टीवी देख लेंगे, हमारा यही रूटीन है। खाना खा लेंगे साथ में और घूमते रहेंगे। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये शिवानी करेंगे, अदरवाइज़ कौन है शिवानी नहीं मालूम जाता है। अभी ये 1 घंटे आधे घंटे बाहर ही रहेंगे, बस खाना जब खाने आएंगे तो खाना साथ में खाएंगे। एंड नहीं पूछते कैसे, सिर्फ बाहर जाना होगा तो शिवानी करेंगे। शिवानी चल रहे आज भी कह रहे थे, मैंने बोला मेरा पेट ख़राब है, मैं गर्मी हो रही है ना, तो मेरा पता नहीं यार पेट, और मेरे को ना वॉमिटिंग टाइप का लग रहा है और पेट बहुत ख़राब है। तो मैंने बोला मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। गर्मी लग गई इसलिए आ गए। सो जाओ। मेरे को तो लगता है मेरे घर में अगर बच्चे नहीं होते ना, तो मैं तो अब इस टाइम पे तो मैं पागल हो गई होती, क्योंकि मेरे से बात करने के लिए कोई नहीं है इस घर में, पता है। वो तो काम कर रही होती है ना तुम यार, अपना तो तुम मेरे काम में इन्वॉल्व नहीं हो, पहले नहीं थे तुम इन्वॉल्व। एडिटिंग कर रही होती हो यार। ये एडिटिंग कर रही हूँ मैं अभी। अभी नहीं, शाम को तो एडिटिंग। पर तुमने देखा परसों भी जब बच्चे गए थे, तुमने मुझसे कितनी बात करी थी। शाम को चल लो अपना। हाँ तो मैं वही बता रही थी, कह रहे थे चल लो। मैंने बोला जब बाहर जाते तभी बात करते, तब शिवानी बात करते, वरना ये सिर्फ चक्कर काटते हैं। मतलब पता तुम लेटे हो तब भी तुम मुंडी ला रहे हो। अब देखो मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रही हूँ। कहाँ मुंडी ला? ऐसे 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 हो। तुम्हें किसने नोचा माथे पे? चला दे यार, मर जाएंगे गर्मी में। वो बड़े कितने साले माइक, कितने सारे कितने प्यारे माइक आते हैं आजकल बटन वाले, आ तो रहे अमेज़ॉन वगैरह पे 1,500-2 हज़ार के 3 हज़ार के। हाँ अब ये सोएंगे। बच्चे को ना रहना भी एक तरह का सुकून देता है ना कभी कभी। तो बच्चों का ना रहना भी तुम्हें सुकून देता है ना कभी कभी, देते हैं तो रिलैक्स इंसान। देखो यार, हम इतना नहीं कि बच्चों को प्यार नहीं करते, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार थोड़ी शांति हो जाती है ना। तो डुग्गू रहता है तो दिक्कत नहीं होती, पता नहीं चलता है। जिया जब रहती है तब आपको अच्छे से पता चलेगा घर में बच्चा है। हमारा एक बच्चा है, एक बच्चा हमारा बड़ा हो गया है, वो बचपन से ही बड़ा है। हाँ वो पैदा हुआ था तभी बड़ा था, वो मतलब समझदार बच्चा है वो मेरा। डुग्गू मुझ पे गया है और जिया राजा पे गई है। तो भाई चलो, मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल आगे बाल निकाल लिया, ऐसा अजीब सा लग रहा था, और ऊपर मैंने क्लचर लगा लिया है। तो मैं बना रही हूँ खाना, मैं बना रही हूँ चने और जीरा राइस। तो चने जो है मैं रात में थोड़ा सा खाना ऐसा लेती हूँ जिसमें मुझे थोड़े से चावल लेने हो। मैं ज्वार का आटा मंगवाना है मुझे, मैं कल ब्लिंकिट से मंगवाऊँगी, क्योंकि बाजरे का मैं खा रही थी तो वो काफ़ी हीट होती है उसमें, तो वो मंगवाऊँगी अपने लिए। तो अभी पता नहीं यार, फिर भी देख के लगता है आपको मेरा वेट कम हुआ है, मैंने नहीं नापा है। तो मैंने ना यहाँ पे चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि मैं ग्रेवी जो है वो ऑलमोस्ट सेम स्टाइल से बनाती हूँ, जो कि सच भी है। मैं प्याज लहसुन वगैरह पीस के, लेकिन मेरे को चाहिए होती थिक ग्रेवी। मैं बहुत ज़्यादा चॉप करके ग्रेवी नहीं बनाती, सबके घर में अलग बनती है। मेरी मम्मी के घर में चॉप वाली ग्रेवी बनती थी, लाइक प्याज कट करके जो पतली ग्रेवी होती है। राजा के यहाँ पे थिक ग्रेवी बनती है जो कि पिस के बनती है हमेशा से। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ का जो स्टाइल है वो अपनी कुकिंग में डाला है, अपनी माँ के खाने के स्टाइल के साथ साथ
बट माँ का स्टाइल मैंने थोड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि पतली ग्रेवी जैसी होती है एकदम रिएक्शंस आते हैं हमारे घर में। तो आज मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी थिक ग्रेवी ही, बट चीज़ों को थोड़ा फ्राई करके। अब देखो यार, मेरे पास आते हैं तो एक तरह से और ग्रेवी बनती है, जो कि मैं अगर मौसम अच्छा है, ठंडा है तो बनाती हूँ, क्योंकि टाइम लग जाता है। तो आपको ये लगता है किचन में कितनी देर इंसान रहना चाहता है ना। तो जो जैसे मैं अपनी बटर पनीर में बना रही हूँ, या फिर कुछ वैसा बना रही हूँ जिसकी ग्रेवी मुझे फ़ाइन चाहिए है, बट इसको छानना नहीं है, तो मैं वो ग्रेवी बनाती हूँ। बट आज मैं इसके साथ वो वाली ग्रेवी बनाने वाली हूँ। तो जीरा राइस बनाएंगे। तो जीरा राइस के लिए तो पहले मैं चावल अलग से बॉईल करके स्टार्च निकाल के चावल बनाती हूँ। तो ये मैंने भिगो के रख दिया है। होपफुली चने उबल गए हों, बट जब तक अगर नहीं उबले होंगे तो इसकी सीटी निकल जाएगी, फिर देखेंगे कितनी कसर रहेगी, तो फिर से इसमें सीटी मार देंगे। मैं कभी भी ग्रेवी जब बनाती हूँ तो मैं चने छोले को साथ में कुक नहीं करती हूँ। कई बार घरों में क्या होता है कि आप तेल डाल रहे हो, जीरा डाल रहे हो, फिर जो भी ग्रेवी आपने बनाई वो बना ली, एंड उसके बाद फिर हमें चने छोले राजमा जो भी डालने वो डाले, पानी डाला, उसके बाद फिर आपने उसमें सीटी लगा दी है। तो वो वाली ग्रेवी मेरे को पता नहीं अच्छी नहीं लगती है। जो कुकर के साथ ही सामान जो भी आप बना रहे हो वो बॉयल होता है। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं, होगा। तो अब मेरे कुकर का हाल देखो क्या हो गया था, क्योंकि चने तो मैंने भिगो ही नहीं थे, तो पता नहीं ये ब्लैक कलर का क्या ही निकले जा रहा था और मेरा कुकर पूरा अजीब सा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने और पानी डाला, क्योंकि चने तो गले नहीं, आलू इंटेक्ट वैसे ही मिलेंगे आपको। आलू मैंने निकाले भी नहीं, आलू हालांकि गल चुके थे। तो यहाँ पे ये देखो, कुछ पता है गल भी गए थे, ये देखो ये पूरा वाला गल गया। कुछ पता नहीं मिक्स्ड आते, कई बार राजमा आधे गल जाते आधे नहीं गलते, होता है ना ऐसा, वैसा वाला कुछ हो रहा था। मैं बस चलो इसको गैस पे रखते हैं और तैयारी करते हैं यहाँ पे अलग से तड़के की। बहुत शिकायतें आती है सेम ग्रेवी, बट वो ग्रेवी जो है वो थोड़ी इजी पड़ती है, इसमें थोड़ा ताम झाम ज्यादा रहता है, और गर्मियों में जितना ताम झाम आप कम फैलाओगे उतना आप खुश रहोगे। पर यहाँ पे ग्रेवी चेंज हुई थी तो राजा को भी टेस्ट जो है वो अच्छा लगा। राजा बोल रहे थे टेस्ट चेंज हो गया है। मैंने बोला हाँ, मैंने कुछ अलग से बनाया है। तो मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन और अदरक को काट लिया था। अब हमको करना है इसको फ्राई। फ्राई करने के बाद इसको पीसना है। एंड मैं थोड़ा राजा को समझा रही थी कि सुबह जाओ मंदिर में बैठ जाओ, थोड़ी देर पूजा है तुम्हारे ही नाम की, ये कर लो। तो यार मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब औरत किसी भी उसमें हो, चाहे बहू हो, सास हो, माँ हो, नंद भाभी, कोई भी हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। आप लोग ही फैमिली को लेके चल सकते हो, और अगर आप लोगों ने भी अपने पतियों जैसी या आदमी जैसी अकड़ दिखाई ना, तो घर तो फिर पूरी की तरह से वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। तो आप खड़े मसाले डाल सकते हो, खड़े मसाले उसके बाद निकाल दो पीस से टाइम। तो यहाँ पे मैंने जितने ही बेसिक मसाले थे वो डाले। अब प्याज को भुनने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो प्याज को भुनना बहुत वो है कि आपको प्याज को अच्छे से भूनना है। फिर यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को मैं प्योरे में बना के रख दूंगी, क्योंकि मुझे पहले जो टमाटर वाला काम है वो करना है ना। आप यहाँ पे देखना कि प्याज में थोड़ा ऑयल ज़्यादा है, तो ऑयल को हम तड़के के लिए ही यूज़ करेंगे अभी आगे, इस वाले ऑयल को। उसके बाद मैंने चावल जो है वो चढ़ा दिए थे। एंड ना मैंने इसके बाद आई थिंक ब्लॉग ही सिर्फ कुकिंग पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया। मुझे कई बार लगता है कि मैं तो इतना कुछ कर ही नहीं रही, मेरा ब्लॉग इतना लंबा कैसे जाता है, पता नहीं यार। और अगर आप बताइएगा छोटे कर दूँ क्या ब्लॉग, 12-15 मिनट या 10 मिनट के अंडर अंडर में, थोड़ा मुझे भी ईजी हो जाएगा कि रेगुलर ब्लॉगिंग में दिक्कत नहीं होगी और ये हो जाए। पर बन ही जाता है, पता नहीं, बहुत बातूनी इंसान हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसी तेल में जीरा डाला है, और खड़े मसाले डाल लो आप। मैं बिल्कुल भी खड़े मसाले बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और बच्चों के ना मुंह में आते हैं, उनका टेस्ट बिगड़ा एक बार तो फिर वो खाना ही छोड़ देंगे। फिर मैंने सबसे पहले टमाटर डाल दिया। अब टमाटर को यहाँ पे भून लेना, थोड़ा मसाला डाल लो, थोड़ा ही डालना, क्योंकि फिर आप प्याज के बाद भी थोड़ा सा मसाला और ऐड कर देना। तो यहाँ पे टमाटर को भूनने के साथ साथ मैंने कुछ मसाला, गरम मसाले वगैरह सब कुछ डाल दिए है। एंड ग्रेवी सच में बहुत अलग बनी थी। अगर आपको कुछ हटके ग्रेवी बनानी है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अब ऐसी ही ग्रेवी मैं शाही पनीर बनाती हूँ, उसमें मिर्च नहीं होती है, उसमें काजू आ जाता है, और मीट काजू आ जाता है, टमाटर आ जाता है, और वो जो है एकदम फाइन बनती है, लाइक छान के जब पीस लेते हो। उसके बाद फिर उसमें कसूरी मेथी डलती है, आपने देखी होगी वो रेसिपी, इतनी टेस्टी बनता है ना वो,
कि वो पनीर की मेरी लाइक जब मटर नहीं होती तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी है। लाइक उसकी जो ग्रेवी है वो इतनी ज़्यादा रिच होती है क्योंकि उसमें मलाई भी डालते हैं। आई जस्ट लव इट। उसके बाद फिर यहाँ पे सारे मसाले डाले एंड उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है चना मसाला और थोड़ा सा हम इसमें बाद में गरम मसाला को ऐड कर देंगे। ना इसको अच्छे से बनाना है जब तक कि तेल ना निकल जाए। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है तो काफ़ी अच्छी रच गया। ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनी है। मतलब जो सब्जी बनी थी ना उसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हो और पूड़ी के साथ भी खा सकते हो, तो बड़ी अच्छी बनी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चने देख रही, चने हो गए थे फाइनली। अब क्योंकि चने तो हो गए पर मेरी वहाँ पे पानी पूरा सूख चुका था। अब मैं क्या करूँगी, आलू जो है वो निकालूंगी, आलू को मैं मैश करके इसमें डाल दूंगी। और आलू आप छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो कि अगर आपको आलू नहीं डालने हैं, पर आलू को पता नहीं चलता क्योंकि मैं इसको इस ढंग से मैश करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें चने जो है वो डाले। चने को अब हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकने देना है ना, ताकि अच्छे से सारे मसाले चने में चले जाए। अब थोड़ा अमचूर पाउडर डाला है, उसके बाद धनिया डाला है एंड इसको अब थोड़ा उबलने देंगे। फिर मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक के भी बना दिया था। एंड नाउ सी दिस, लग रही है ना कोई अच्छी अलग सब्जी, और बनी सच में, टेस्ट बड़ा अच्छा आया था इसका, है ना। अब इसमें खड़े मसाले डाल दोगे तो और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और मैंने काटा खीरा, क्योंकि मुझे पता नहीं यार रात में भी खीरा चाहिए होता है, पर मैं खीरा खाती हूँ। तो जिया मेरी जो है वो खीरा ऐसे खाती है। मेरा बोझो खीरा बहुत खाता था। मतलब जब मैं खीरा खाती थी ना तो बैठ जाता था, उसको इतना खीरा पसंद था। और वो इतना खीरा खाता था एक टाइम पे जब छोटा था, बाप रे। उसके बाद फिर बाद में छोड़ दिया था उसने। देन फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाली और फिर मैंने नींबू जो है वो डाला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, आजकल हाइप का ज़माना है, लाइक कर दीजिएगा। एंड उसके बाद फिर नींबू डाल के मैंने इसको छोड़ दिया था। एंड उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया क्योंकि ये लोग खाना खाने ही जा रहे थे। ने बोला खाना डाल ही दो, अब क्या करना। तो जब मेरे को खाना थोड़ा लेट डालना होता है तो मैं इसमें नमक नहीं डालती हूँ। फिर मैंने थोड़े से जो चावल है वो जीरा फ्राई कर दिए थे, बट जीरा भी कम पड़ गया और धनिया ही कम पड़ गया क्योंकि चावल इतने सारे थे। तो घी में मैंने जीरे को और थोड़ा सा धनिया को रोस्ट किया और फटाफट से मैंने चावल जो है वो डाले। तो चलो यार मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। खाना जो है वो बन गया है एंड मैंने सब कुछ आई थिंक बताया है आपको इसी वीडियो में। एंड आई जस्ट होप आपको मेरा डेली व्लॉगिंग पसंद आ रही होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।